हेलो जी, राधे राधे सभी को। तो भाई सुबह सुबह लगी मैं झाड़ू लगाने, चाय मैंने पी ली थी तो मैं लगी फिर झाड़ू लगाने के लिए। इधर मैंने सोचा सुबह सुबह मौसम भी साफ़ होगा, तो मौसम साफ़ भी दिख रहा था, कुछ बादल से भी छाए हुए थे। तो फिर हमने झाड़ू लगाया। इधर टीनू को और टुप्पू को बिठा दिया मैंने बाहर बिस्किट खाने के लिए, तो बिस्किट और चाय पी रहे थे। और डुग्गू पापा अपने नहाने चले गए पहले, जब तक मैंने कि मैं झाड़ू लगा देती हूँ। फिर मैंने झाड़ू लगाया सब, फिर डुग्गू पापा नहा लिए थे। तो फिर मैंने कि ये पिंजरी साफ़ कर दो यार, आज संडे भी है, तो उनको लगाया मैंने। आज पिंजरी में कबाड़ा पड़ा रहता है साफ़ करने के लिए, तो ये कबाड़ा पूरा साफ़ करा। इसमें बहुत गंदा हो रहा था। ऐसे तो नीचे जाली लगी हुई है, लेकिन फिर भी ऊपर जाले वगैरह डस्ट तो हो ही जाती है। तो ये सारा हमने, बारिश की वजह से बहुत कबाड़ा हो रखा था, तो फिर सारा कबाड़ा हमने साफ़ किया। और बहुत सारे कबाड़े थे, किताबें पाइप वगैरह पड़े थे इसमें, तो ये सारे साफ़ करने थे। तो इधर लगे, फिर इनको साफ़ करने के बाद में ये दीवान पड़ा है बाहर, इसके ऊपर पन्नी डाल रखी थी हमने, तो मैंने कि इसको भी साफ़ कर लो। ये गद्दे पे पन्नी डालने के बावजूद भी तिरपाल डाल रखी, तो भी है ना इस पर अंदर पानी भर गया था। तो मैं तो उनसे कई दिनों से कह रही थी, लेकिन वो माने ही नहीं। तो आज इसमें देखा तो बहुत सारा कपड़े भी पड़े थे फालतू के, तो वो सारे गीले हो गए, सब कुछ गीले गीले हो गया आज। तो इतना कबाड़ा फैला, तो ये हमने साफ़ किया, साफ़ कर के, क्योंकि इसमें इतनी गंदगी थी। फिर डुग्गू पापा से पूरा भरवा के फिकवाया मैंने। 2 थैले भर गए थे बड़े बड़े, और एक कट्टा उस पिंजरी का। फिर ये मैं धोने लगी बाहर से, कमरे में भी मैंने पानी डाल दिया था, वाइपर से निकाल दिया, वही मैं बाहर धोने लगी। टीनू मेरी नहा ली, और डुग्गू टुप्पू, वो डुग्गू तो सॉरी है ही नहीं यहाँ पे, और डुग्गू पापा भी नहा लेते। कबाड़ा फेंके सारा जो भी पड़ा था पीछे, और ये करके फिर मैंने फटाफट से फिर मैं गई नहाने के लिए। इनको करके नहा के आई मैं फिर, क्योंकि इतना सारा काम हो गया था बहुत सारा। तो फिर भैया हम नहाने पहुँच गए, फिर नहा के आए। फिर हम, मैंने कि मैं जो थोड़ी सी अपनी डेंटिंग पेंटिंग भी कर लूँ नहाने के बाद में। तो मैंने ली थोड़ी सी क्रीम। इधर आ गए थे दूध वाले भैया दूध देने के लिए। तो मेरे डुग्गू टीनू मोबाइल चला रही थी, तो वो यूँ कह रहे कि भाई टीनू बहुत मोबाइल चलाते। मैंने कि हाँ भैया काम ही क्या इसके पास। फिर मैंने जल्दी से लिपस्टिक लगाई अपने, और अपना मेकअप वेकअप बिंदी बिंदी लगा लगू के मैं हो गई फ्री। फिर मुझे करनी थी भाई पूजा इसके बाद में, तो मैंने सिंदूर लगाया, क्योंकि सिंदूर के बिना तो फिर मैया के सुने मांग से क्या। तो इसलिए फिर मैं लगी अपनी पूजा की अलमारी में पूजा करने के लिए। और ये इधर फिर हो गया था मौसम ख़राब, क्योंकि बूंदें आने लगी, तो मैंने बिस्तर वगैरह सब डाल दिया अंदर। फिर मैंने आलू उबाल लिए थे, तो मेरे को बनानी थी आलू की सब्ज़ी। तो मैंने कि आज वैसे सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी, आलू टमाटर आज मैंने दम आलू की तरह बनाए थे। लेकिन आलू थे मेरे मोटे मोटे, तो फिर मैंने क्या बीच में से काट काट के फिर वो तेल में तलने लगी थी मैं। मैंने कहा अभी क्या करूँ, अभी इनको बारीक बारीक छोटे छोटे तो लाए नहीं, वो बड़े मोटे मोटे लाए थे। फिर वो हो गया था मौसम साफ़ थोड़ी देर बाद ही। तो फिर मैंने कपड़े वगैरह धोए तो नहीं थे, लेकिन एक दो कपड़े धोए थे। टीनू का बिस्तर वगैरह सबको मैंने धूप में डाला। फिर मैंने फटाफट से अपनी सब्ज़ी ये मैंने तल ली। और ये तलने के बाद में फिर मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ, हमने पहले लहसुन प्याज खाते थे हम, लेकिन अब हम लहसुन प्याज नहीं खाते, हमने लहसुन प्याज बंद कर दिया। तो मैंने ले ली थी 3 टमाटर, और 3 टमाटर लेने के बाद मैंने फटाफट काट के और उनका चॉपर में फटाफट पीस पास दिए। अब ये मेरे को इसमें कुछ डालना तो था ही नहीं, और ये तेल में भी कुछ ये मिक्स से भी होते, वैसे साजे साजे होते ना तो मिक्स नहीं होते, लेकिन ये वैसे थे ना तो इसलिए ही मिक्स हो गए। तो मैंने क्या रही इधर आ गई थी फिर बीच में ही टीनू को लेने के लिए शिवेंद्र, निशा के हस्बैंड के ना। पहले तो निशा का फ़ोन आ गया था बीच में, और तो इसलिए फिर मैंने उसको टीनू को भेज दिया उनके साथ में। तो इसमें मैंने हींग, जीरा और दालचीनी और कड़ी पत्ता ये सब चीज़ डाल के, और मैंने टमाटर वगैरह डाल के, सारी चीज़ें डाल के इसमें मैंने अपना तड़का लगा दिया। टमाटर मेरे 2-3 ही थे। इधर फिर देखो टीनू को लेने आ गई, जो टीनू को लेके वो गई। वैसे तो इसने मुंह बना लिया था, लेकिन गए वो। फिर मैंने फटाफट से बीच में सब्ज़ी छोड़ी थी। फिर मैंने कि अभी सब्ज़ी छोंकी मैंने, क्योंकि वो बीच में जाने लगी, उसके कपड़े वपड़े चेंज करे, 1-2 जोड़ी कपड़े रखे। ये मेरी सब्ज़ी का मसाला बन के हो गया तैयार। तो मैंने फटाफट से इसमें डाल दिए अपने मसाले सारे। तो ये देखो मसाले तो मैंने डाल ही दिए थे, इसमें डाल दिए मैंने आलू। फिर इसमें मैंने लगाया थोड़ा सा उबाल, अच्छे से चटापट। और भैया मेरे पति देव को और बच्चों को तो बहुत पसंद है। तो बच्चों को क्या, टीनू तो भी छोटी है, खाती नहीं है ज़्यादा, डुग्गू है ही नहीं, वो भी ज़्यादा, उसको वो भी हर चीज़ में कहता मम्मी यम्मी मम्मी यम्मी। छोरा नहीं है तो याद आती छोटे की। इधर बन के होगी मेरी सब्ज़ी तैयार। तो मैंने फटाफट से सब्ज़ी लगाई, निकाली। फिर लगाया मैंने आटा, बर्तन माँज के आई पहले सारे ही, क्योंकि भैया मौसम का कोई भरोसा नहीं कब आ टपके ये। तो इसलिए फिर मैंने फटाक से बर्तन साफ़ करे, बाहर का साफ़ करा, थोड़ा बहुत गंदा हवा से हो गया था जो वापस से करना पड़ा। और बिस्तर फटकार के कमरे में झाड़ू लगा के आटा लगा के रख दिया था। और मैं कि फिर मुझे बनानी थी रोटी। इधर लग रही थी यार, आज हो गई थी लेट, क्योंकि हमने पिंजरी वगैरह साफ़ करी थी, इसलिए हम हो गए थे लेट। तो फिर मैंने फटाक से आटा लगा के रोटी सेकी, और फिर लगाया डुग्गू ने टुप्पू ने कान्हा जी का भोग।
कान्हा जी ने खाया अपना खाना। फिर हमने कहा चलो कान्हा जी ने भी खा लिया। इधर मैंने कर दिया खाना बना के डुग्गू पापा को फ़ोन। मैं कि डुग्गू पापा जल्दी आ जाओ। टुप्पू को दे दिया मैंने पहले खाना, फिर वो आए। फिर हम लोगों ने खाना बनाना, भोग लगा के अपने कान्हा जी वगैरह के दोबारा ढोक लगा के, और हम लग गए फिर भाई अपना खाना खाने के लिए। डुग्गू पापा ने खाना खाया तो डुग्गू पापा को सब्ज़ी बहुत अच्छी लगी, और भाई मुझे भी सब्ज़ी बहुत टॉप लगी थी, मस्त बनी थी सब्ज़ी। और भैया इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। और भाई दोस्तों, आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।